Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done 50% of questions in exercise 8.3. चलिए फिर उसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, वन थिंग मोर, दैट इज जो सीक्वेंस आई एम फॉलोइंग, आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना है तो इजीली आप हर एक जो ये प्रूव है प्रूव कर पाओगे. ओके, सो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे दैट वाज फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये क्वेश्चन किया था. अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं नाइन्थ. ओके, नाइन्थ पार्ट. नाउ यू सी दिस इज cosec a minus sin a into sec a minus cos a should be equal to 1 over tan a plus cot a. ओके, चलिए ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए. cosec a आपको बताए tan हो कॉसिकेंट सिकेंट या कॉसेक सेक और कॉट, ये कहीं पे भी हो तो इसको कन्वर्ट कर देना है. तो यहाँ पे देखो कॉसेक क्या होता है 1 ओवर साइन ए, क्लियर, माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 ओवर कॉस ए माइनस कॉस ए. वाई, आपको रीजन राइट करना है बिकॉज हम वी अप्लाई टू फॉर्मूला दैट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा and sec theta is equals to 1 over cos theta. These two formula we applied. Okay, next is फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, बॉड मास ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको. दैट इज एलसीएम क्या आने वाला है साइन ए, इट विल बी 1 प्लस साइन ए. अगर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, 1 डिवाइड बाई साइन ए इज साइन ए. साइन ए इंटू साइन ए इज साइन ए स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए, ऐसे राइट किया जाता है. क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में भी आप वैसे ही एलसीएम लोगे. कॉस ए इट विल बी सॉरी माइनस, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. क्लियर. नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए. ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए ओवर cos a. वाई, रीजन क्या होता है देखो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर a या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1. यही से सारा फॉर्मूला बनाया है. देखो अगर मैं इस साइन को उठा के वहां ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर. तो इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट किया जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा. और सेकंड केस में क्या है, लेट अस सपोज अभी साइन को लेके थे कॉस को ले जाते उधर, तो क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा यही रहने वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा. सो दैट्स इट. इसीलिए हमने यहाँ पे रिवर्स में आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्लेवरली, कल एक वर्ड यूज किया था दैट वाज क्लेवरली, आपने इन सब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है. सो यू सी, इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल रिमेन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू, या यू कैन राइट, ये डायरेक्टली लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, न्यूमरेटर में क्या बच गया आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए. ये इक्वेशन 1 है. अब इसके बाद वी कैन नॉट सॉल्व. चलिए राइट हैंड साइड उठाते हैं. राइट हैंड साइड इज 1 ओवर, ये चीज याद रखना, 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए. इज इट क्लियर. अब क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है. कन्वर्ट करते हुए एक चीज ध्यान रखना, 1 ऐसे लिखना चाहिए न्यूमरेटर में. अब करते करते क्या कर देते हो, इसको न्यूमरेटर में ले आओगे जो डिनोमिनेटर में है. ठीक है, tan a इज साइन ए ओवर कॉस ए प्लस, और कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है. क्लियर. चलिए ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आपने जरूर देना है कि tan थीटा बी अप्लाइड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ओवर साइन. ये राइट करना है आपको. चलिए ठीक है. नाउ यू सी, अब आपको क्या होगा, फ्रैक्शन है तो एलसीएम आएगा. एलसीएम इज कॉस ए साइन ए. नाउ यू सी, कॉस ए साइन ए, यहां भी क्या है, कॉस ए साइन ए, मतलब सॉल्यूशन मिल चुका है. देखो अब एलसीएम लेना है.
कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए। सिंपल एलसीएम लिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, अब ये नेक्स्ट क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ चले जाता है, न्यूमिनेटर में। ओके, और ये नेक्स्ट क्या होने वाला है, कॉस ए इंटू साइन ए ओवर वन क्यों होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। देखो ये है कॉस ए साइन ए और ये भी क्या है कॉस ए साइन ए, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 10th पार्ट। हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड और इस लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को क्या बनाना है tan स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है, इक्वल टू tan स्क्वायर ए का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को भी क्या बनाना है, tan स्क्वायर ए। चलिए, तो आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड, चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ यू सी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए। याद है फॉर्मूला हमने कल किया था, ऐसे पेंटागन बनाया था, ठीक है। तो ये आपके पास लाइक दिस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट और कॉस का उल्टा सेक और यहाँ पे कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 राइट करते थे तो इसको ऐसे रोटेट किया जाता था, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो वही राइट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर। आपने यहाँ पे रीजन में जरूर राइट करना है, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट, यहाँ पे भी 1 होता था, रोटेट करते थे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। रीजन में जरूर राइट करना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज द रीजन। ओके, नाउ सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट क्या होता है आपके पास, सीकेंट क्या होता है 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस। वैसे ना इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट फिर भी चलो आपके लिए मैं राइट कर रहा हूँ, आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब भी वही होता है, आप सेक स्क्वायर ए लिखो या इसको सेक ए होल स्क्वायर लिखो, 1 एंड सेम थिंग, ठीक है। अब देखो सेक क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह ए है, उसका होल स्क्वायर ओवर लंबी सी लाइन होनी चाहिए, ये क्या होता है 1 ओवर साइन ए होल स्क्वायर। दोनों रीजन यहाँ पे राइट करना है कि सेक थीटा हमने 1 ओवर कॉस थीटा पुट किया और जो कॉसेक थीटा है उसको 1 ओवर साइन थीटा पुट कर रहे हैं। ओके चलिए, अब देखो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी आपने साथ के साथ करना है, ठीक है। इट विल बी 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। सो अब आप देखो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू सी इट विल बी, कल आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है इट कैन बी रिटन एज एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो होल रेज पर क्या लिख दिया उसको स्क्वायर। आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा या साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है tan ए, और ये स्क्वायर था तो tan स्क्वायर ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने बना दिया tan स्क्वायर ए। चलिए राइट हैंड साइड को बनाते हैं। इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है साइन ए ओवर कॉस ए, माइनस और ये क्या होता है कॉस ए ओवर साइन ए, लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है, एलसीएम आने वाला है। लाइन विथ सेपरेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर, लॉन्गर, ठीक है, लॉन्ग होनी चाहिए। तो कॉस ए यहाँ पे एलसीएम आ रहा है न्यूमरेटर में,
इट विल बी कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर? ये होने वाला है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वी हैव साइन ए एलसीएम एंड इट विल बी साइन ए माइनस कॉस ए, लाइक दिस। ऐसे आपको सेपरेटली दोनों चीजें नजर आनी चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वही कुछ चीजें ऊपर चली आएगी, जो न्यूमरेटर में उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, इनटू ये साइन ए कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, यहाँ पे साइन ए ओवर साइन ए माइनस, ओ वेट, देयर इज स्क्वायर इन द पावर, ये 2 हम बोल गए थे, स्क्वायर बोल गए थे, स्क्वायर भी साथ के साथ चल रहा है। ओके, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, पावर में क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। नाउ यू सी, ये देखो सिंपल ऑपरेशन है। न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर वो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, होल, एक बड़ा ब्रैकेट आपने यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, लाइक दिस। और पावर में क्या चल रहा है आपके पास, पावर में वी हैव स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे, अब क्या है, ये है कॉस ए माइनस साइन ए, और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इन दोनों को सेम बना लेते हैं। मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब आपको पता है, अगर मैं इस x को, पॉजिटिव x को माइनस बनाना चाहूँ तो मैं इसको बना सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो देखो माइनस हो गया ना, ये प्लस था, ये माइनस हो चुका है, बट क्या किया, माइनस कॉमन लेना पड़ा। x प्लस वाई, मैं चाहता हूँ इन दोनों को नेगेटिव बनाना, ये पॉजिटिव है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव बना सकता हूँ, बट आई हैव टू टेक माइनस कॉमन। ठीक है, अगेन इफ इट इज x माइनस वाई, मैं चाहता हूँ कि x नेगेटिव बने और y पॉजिटिव बने। अभी तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मैं चाहता हूँ उल्टा हो जाए, x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए। तो क्या करना होगा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा, मैं इसको ऐसे टाइट कर सकता हूँ, बट आई हैव टू टेक माइनस कॉमन, माइनस बाहर लेना होगा। अब मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, इन दोनों को सेम बना रहा हूँ ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस साइन ए है, ये प्लस साइन ए है, ये प्लस कॉस ए है, ये माइनस है, अपोजिट है ना। तो मतलब दोनों को सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगा, आप माइनस कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, नाउ यू सी इन द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया, साइन यहाँ पे नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस यहाँ पे पॉजिटिव था, नाउ इट विल बिकम नेगेटिव, लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज भी कर लिया है साथ के साथ, नहीं तो पहले क्या राइट करना था इसको, हमने माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, लाइक दिस राइट करना था, तो मैंने इसको रीअरेंज भी साथ के साथ कर लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो अपॉन वी हैव कॉस ए, यहाँ पे चल रहा है कॉस ए, इंटू यहाँ पे है साइन ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, ये कैंसिल आउट, और पावर में क्या चल रहा है आपके पास, 2। नाउ आपके पास क्या बच गया, माइनस, एक माइनस यहाँ पे बच गया, और ये साइन ए ओवर कॉस ए होल रेज टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये माइनस के ऊपर स्क्वायर जाएगा और साइन ए ओवर कॉस ए के ऊपर भी स्क्वायर जाने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, नाउ माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा। साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है आपके पास, tan ए, और स्क्वायर था तो tan स्क्वायर ए। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आप राइट करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, आपने क्या देखा, दोनों के दोनों tan स्क्वायर ए बना दिए हमने, हैंस रूट। अब जो यहाँ पे रीजन आपने राइट नहीं करना है, वाई, बिकॉज ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जब आपके पास क्या होता है, व्हेन यू आर यूजिंग सेम फॉर्मूला 2 या 3 टाइम्स 4 टाइम्स इन द सेम क्वेश्चन, तो सिर्फ एक बार रीजन देना है जो स्टार्टिंग में आप दे चुके हो। इज इट क्लियर, बार बार रीजन नहीं देना है। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट।
इट इज लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, कन्वर्ट करना है आपने इनको। tan थीटा इज साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस इट विल बी cos थीटा ओवर साइन थीटा लाइक दिस। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। वेट, मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ प्लस था, पूरा लाइन नहीं है, ये सेपरेट है वो सेपरेट है, बीच में प्लस है, तो थोड़ा सा इनको सेपरेट करके लिखते हैं। प्लस यहाँ बीच में लिखना, इट विल बी cos थीटा ओवर साइन थीटा, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, बी केयरफुल वाइल ऑपरेटिंग द फॉर्मूलाज। 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा लाइक दिस, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक लंबी सी लाइन होनी चाहिए लाइक दिस। ना यू सी, आपने जो आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है ना, tan थीटा और tan थीटा एंड cot थीटा, वी यूज दीज टू फॉर्मूला, ये रीजन में जरूर राइट करना है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या है, ये बॉड मास यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करना है, तब तक ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं होता है जब तक आपके पास कंप्लीटली सॉल्व ना हो। तो डिनोमिनेटर इज नॉट सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, इट विल बी साइन थीटा ओवर cos थीटा ओवर, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है फर्स्ट केस में, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज एलसीएम, इट विल बी साइन थीटा माइनस cos थीटा लाइक दिस। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्लस, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, cos थीटा ओवर साइन थीटा ओवर, यहाँ पे भी क्या एलसीएम आने वाला है, वी हैव cos थीटा इन द एलसीएम, इट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा लाइक दिस। ओके, चलिए यहां तक तो ये सिमिलर हो गया। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। सो अब शिफ्टिंग करनी है आपने, ठीक है। न्यूमरेटर में रहने वाला है, और ये आपके पास डिनोमिनेटर था, ये यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, और ये क्या बनेगा, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। माइनस है, ये माइनस का ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करते हैं, इट विल बी cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और बाकी नीचे आने वाले हैं साइन थीटा, और ये होने वाला है cos थीटा माइनस साइन थीटा अगेन। अब आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, ये है साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ साइन पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, तो क्या करना होगा, दोनों को सेम बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन लेना होगा। सो इट विल बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा, और ये फर्स्ट वाले को सेम रखते हैं एज इट इज लाइक दिस, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा है ये। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे माइनस कॉमन आने वाला है, देखो एक स्टेप में ही होगा ये सारे का सारा, अब आपको अंडरस्टैंड करना होगा कैसे। देखो पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ, इट विल बी cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो ये माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है, और ये अंदर क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसकी तरह बन गया, ठीक है। ये नेगेटिव था ना, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस, यहीं पे बता दो, अंडरस्टैंड कर लेना डायरेक्ट। अब ये आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं रहता है, वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में गया तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पे ऑन दी होल ये माइनस बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देन इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं हुई है, सिंपल कैलकुलेशंस है जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नाउ यू सी इन द डिनोमिनेटर वी हैव दिस कॉमन, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कॉमन है, न्यूमरेटर में नहीं, तो 1 यूज करना होगा, इट विल बी साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों में कॉमन है आपके पास, क्लियर। और ब्रैकेट के अंदर क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा लाइक दिस।
साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर जा चुका है। चलिए ठीक है, माइनस न्यूमरेटर में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ओवर, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास साइन थीटा, ये तो बाहर जा चुका है लाइक दिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ये सेम एज इट इज रहने वाला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट। नाउ एलसीएम क्या होने वाला है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आने वाला है आपके पास, दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई, कॉस से कॉस गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन इज साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से साइन गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर इज कॉस क्यूब थीटा लाइक दिस। नाउ यहां पे कुछ आपको समझने वाली चीज है, दैट इज क्या है, ये एक आइडेंटिटी है आपके पास, एक फॉर्मूला है ये, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे राइट करता हूं मैं रीजन में, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो हो क्या रहा है, फॉर्मूलाज घूम रहे हैं बस, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस है जो आज तक आप करते ही थे, एलसीएम लेते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे शिफ्ट करना है वो भी करते ही थे। बस इसमें क्या है, आइडेंटिटी, 2-3 आइडेंटिटी लग जाती है बस क्वेश्चन में, वही थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सेम होता है। ए माइनस बी, ए आपके पास क्या है साइन थीटा, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी हो गया। और नेक्स्ट क्या बोलता है ये, वेट आई हैव टू इरेज इट ताकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। लिटिल बिट दिस क्वेश्चन इज लेंथी बट सिंपल कैलकुलेशंस आर देयर, सो ऐसे कंफ्यूज मत होना है। इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, कंफ्यूज नहीं करना है, 2ab नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ओवर क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रैकेट है, देखो कंप्लीट ब्रैकेट है यहाँ पे ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके पास, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं इसको क्या राइट करने वाला हूँ 1। तो देखो बन रहा है कुछ, राइट हैंड साइड पे हम पहुंच रहे हैं, 1 प्लस इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा ओवर क्या चल रहा है आपके पास, कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। अब आप नाउ यू सी देयर इज नो डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डिनोमिनेटर को दोनों पे शिफ्ट कर लेते हैं लाइक दिस। इसके नीचे भी होगा और ये क्या होगा, इसके नीचे भी आपके पास होने वाला है लाइक दिस। क्लियर हुआ? देखो अगर मैं यहां पे राइट करता हूं ना, x प्लस वाई ओवर 3, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 x के डिनोमिनेटर में भी रहा होगा और y के डिनोमिनेटर में भी रहा होगा लाइक दिस। क्लियर? तो वही चीज क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको राइट किया कि 1 के नीचे भी ये रहा होगा और इसके नीचे भी ये रहा होगा, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्या राइट करना है इसको, नेक्स्ट क्या होने वाला है ये, तो ये बन चुका है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, इट विल बी, देखो यहाँ पे क्या है, 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा, सेपरेट करके लिखता हूँ और यहाँ पे 1 रहने वाला है, सेपरेट करके राइट किया है मैंने इसको, बात एक ही है, आप सेपरेट करके राइट कर। देखो 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेकेंड थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पे रीजन में जरूर राइट करना है कि 1 ओवर कॉस थीटा को हमने सेकेंड थीटा पुट किया और 1 ओवर साइन थीटा को हमने कॉसेक थीटा पुट किया। क्लियर? तो बन गया सारे का सारा, सेकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकेंड इंटू कॉस थीटा प्लस 1। So left hand side equals to right hand side, hence proved like this. Okay, little bit length है but not difficult,
ट्राई करना, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. ओके देन लास्ट वन ट्राई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 8th पार्ट. लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a. tan और cot की फॉर्म में बनाना है स्क्वायर में. ओके चलिए फर्स्ट उठा लिया गया है sin a प्लस लेफ्ट हैंड साइड a प्लस cos a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर. ओके तो आपको ये पता है सिंपल आइडेंटिटी है, तो आपको इसको अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई किया है. फिर नेक्स्ट प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है. प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके आइडेंटिटी राइट करना है बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला राइट किया है और आइडेंटिटी राइट करनी है, डैश मत लगा देना. ओके सो नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है. ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, इनको एक साथ राइट कर लेते हैं. सो इट विल बी, क्यों राइट कर रहे हैं अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए. ओके प्लस अब क्या करते हैं बाकी, चलिए बाकी एज इट इज लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं. कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू, अब कॉसेक को भी कन्वर्ट करता हूँ. कॉसेक क्या होता है 1/sin a. ठीक है तो आप चाहो तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप राइट कर चुके हैं. ये भी हम राइट कर चुके हैं. नाउ प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a sin a. ओके प्लस 2 cos a इंटू 1/cos a. हमने यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज यूज की है. पहला क्या यूज किया कि जो cosec थीटा होता है इज इक्वल टू 1/sin थीटा और जो sec थीटा होता है विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा. ये हमने राइट किया है. ओके नाउ यू सी ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. ठीक है और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होने वाला है 1. इन दोनों को क्या राइट करने वाला हूँ 1 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 वहां से बच गया प्लस sec स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे 2 है. क्लियर. और यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी आपने यूज की है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसके साथ आगे राइट करना है. ठीक है अगर आगे स्पेस नहीं होता है तो यहाँ पे राइट करना है और नेक्स्ट लाइन से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है. एक बार फिर से बोलता हूँ, वैसे तो आइडेंटिटी सामने लिखी जाती है, अगर नहीं है जगह तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखना है. अब ये नहीं यहाँ सॉल्व करने लग जाओगे, वहाँ आपने स्पेस छोड़ना है, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है. चलिए अब देखो इट विल बी 2 + 2 4 + 1 5. ये हो गया 5 प्लस और ये है cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a. चलिए ठीक है यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल हमने इसको सॉल्व किया. अब देखो राइट हैंड साइड में कितना चाहिए आपको 5, मतलब वी नीड 2 मोर. और हमें क्या चाहिए, हमें cosec की जगह क्या चाहिए tan चाहिए और sec की जगह क्या चाहिए हमें, मतलब tan चाहिए, इनकी जगह tan और cot चाहिए. अब आपको पता है cosec, ठीक है cosec किसका उल्टा होता है साइन का. ओके साइन का अपोजिट होता है और हमने cosec को tan की फॉर्म में भी cot की फॉर्म में भी राइट किया है. cosec का क्या फॉर्मूला होता है, ओके सो इट कैन बी रिटन एज 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा. ओके 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ बिकॉज ये आइडेंटिटी है. अगर आपको याद होगा फिर से बना लेता हूँ वो शेप लाइक दिस. ठीक है डायगोनल्स मैच करना है. साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा और sec थीटा. 1 राइट किया जाता है एक छोड़कर, लाइक दिस. रोटेट करना है क्लॉकवाइज लाइक दिस. इसमें मास्टरी होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी. अब देखो मेरे को पता चल गया कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा.
क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या राइट किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस नाउ सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों आइडेंटिटीज आपको आगे राइट करनी होगी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा लाइक दिस। नाउ यू सी 5 6 7 7 प्लस रीअरेंज भी कर लो साथ के साथ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस रूट दैट्स इट। ठीक है आइडेंटिटीज पे मास्टरी करनी है। जितने भी फॉर्मूलाज है 6 फॉर्मूलाज है ट्रिक बता दी गई है लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। इस पे मास्टरी कर लो आपको सारी फॉर्मूलाज लर्न हो जाएगी। लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है। सो दैट्स इट। चलिए लास्ट वन ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आइडेंटिटीज थी वी हैव डन ये 3 आइडेंटिटीज हमने की है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको आप क्या है 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो। आप चाहो तो 1 यहां से क्या बनेगा इस आइडेंटिटी से 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 ये भी पुट हो सकता है कहीं पे 1 होगा तो आप चाहो तो उसकी जगह ये राइट कर सकते हो या 1 की जगह क्या राइट कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो हमने यूज किया है कहीं पे बहुत जगह पे हमने यूज किया है कि 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट कर लेते हैं। ठीक है बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वही है क्लेवरनेस आप किस तरीके से आपने इसको यूज करना है क्लेवरली कि जहां पे रिक्वायरमेंट होगी तो 1 को अगर सीकेंट और टेन की रिक्वायरमेंट है तो 1 की जगह मैं ये राइट कर लूंगा। अगर मेरे को कॉसिकेंट और कॉट की जरूरत है तो मैं 1 की जगह ये राइट कर लूंगा। चलिए ठीक है क्यों मैं ऐसा वाई एम आई टेलिंग यू लाइक दिस बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई इट। ओके देखो सो नेक्स्ट इज अब देखो क्या हमेशा कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचना है तो राइट हैंड साइड पे फोकस करना होता है। हमें यहां से यहां पहुंचना है। अब आप देखो वहां क्या चाहिए हमें कॉट और कॉसेक चाहिए हमें। अब देखो कॉट कब आ सकता है अगर इस कॉस के नीचे साइन आ जाए क्योंकि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ही तो कॉट थीटा होता है। ठीक है इस कॉस के नीचे क्या आ जाए अगर साइन थीटा आ जाए तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है और इस 1 के नीचे अगर हमारे पास कॉसेक चाहिए ना अगर 1 के डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मतलब हमें क्या करना होगा न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा किससे साइन थीटा से। बट एक चीज आप हमेशा बताइए अपनी ओर से हम कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो साथ के साथ साइमल्टेनियसली वी हैव टू डिवाइड वी ऑल्सो डिवाइड डिनोमिनेटर ऑल्सो। ठीक है अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा से करते हैं। चलो विच विल बी इक्वल्स टू ये बनेगा कॉस साइन थीटा नहीं कॉस ए बिकॉज थीटा नहीं है थीटा की जगह ए यूज किया गया है। इट विल बी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर तो ये हो गया डिनोमिनेटर साइन ए से डिवाइड न्यूमरेटर। ओके अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। इट विल बी कॉस ए माइनस 1 ओवर साइन ए। द लाइन सेपरेटिंग शुड बी लॉन्गर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो लाइन सेपरेट करती है वो लंबी होनी चाहिए तब आपका ये सॉल्व हो सकता है। ओके चलिए इसका मतलब क्या है साइन देखो एक लंबी सी लाइन इसका मतलब है साइन इसके नीचे भी रहा होगा इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। चलो सबको दे देते हैं कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। ठीक है सिंपल ये हुआ न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर। वैसे इक्वल टू यहाँ पे लगना चाहिए इस लाइन के सामने। ओके ये भी सेम होगा कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है नेक्स्ट क्या होने वाला है इट विल बिकम कॉट ए। ये कॉट ए होने वाला है
ये कैंसिल हो गया, कैंसिल का मतलब है यहाँ 1 बच गया, प्लस 1 ओवर साइन क्या होता है कॉसेक ए, ओके, ओवर ये यहाँ पे कॉट ए हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1, क्लियर, माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज आपने यूज की है वो रीजन में 100% लिखना ही लिखना है। कॉस ए ओवर साइन ए, कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। नाउ अब आप देखो बन गया ना, कॉट ए कॉस ए, कॉसेक ए सॉरी। सो चलिए फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं, -1, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया, ओवर इसको भी 1 को बाहर ले आते हैं, इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू सी न्यूमरेटर में हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है और ये -1 है, ये क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। अब ये कैंसिल आउट कैसे होगा, अब देखो, इट विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट। अब देखो माइनस ब्रैकेट, माइनस बाहर ले लिया, 1 देखो कैसे राइट कर सकते हैं हम, 1 को कॉट और कॉसेक की फॉर्म में राइट करना है। सो इट विल बी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है, मैंने अपनी ओर से नहीं लिखा है, दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बोलती है, आइडेंटिटी क्या बोलती थी, वो बोलती थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही राइट किया मैंने, देखो, तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां से बनाइए, क्लियर, देखो यहां से 1 राइट किया, वही है, क्लेवरली यूज करना है आपने उसको। और वी इन द डिनोमिनेटर वी हैव कॉट ए माइनस कॉसेक ए, डिनोमिनेटर में पुट करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो इट विल बी कॉट ए, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब अगेन ये आइडेंटिटी बन चुकी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, आइडेंटिटीज है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो आइडेंटिटीज है वही अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसको फर्दर ऑपरेट किया जा रहा है। सो एलसीएम डिनोमिनेटर इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और रीजन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, लाइक दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पे भी वही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये कॉमन कैसे है, अब ये 2 + 4 है, ये 4 + 2 है, बात तो एक ही हुई, 2 + 4 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है, वैसे यहाँ पे था कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये यहाँ से बाहर आ चुका है, सब कुछ बाहर जा चुका है, तो वहां 1 बचेगा, ओके, माइनस ये चीज बाहर जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस गायब कर देंगे यहाँ से, अगर माइनस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, बट ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों के साथ है साइन, ओके। डिनोमिनेटर इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इज इट क्लियर। सो अब आप देखो, अब क्या करते हैं, पॉट मास ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशन आपका बन चुका है, ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास, इट्स रेडी। नाउ नेक्स्ट इज इट विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस कॉट ए ओवर 1 माइनस
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो 1 पॉजिटिव का है, यहाँ भी 1 पॉजिटिव का है, ये माइनस है कॉसेक, ये भी माइनस है, ये प्लस है कॉट, ये प्लस है, मतलब सब चीज क्या है, ये दोनों क्या है, सेम। तो इट विल कट ईच अदर, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। सो इट विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सो लास्ट लाइन क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट, प्रैक्टिस करिए, कहीं डाउट आता है तो यू कैन आस्क। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।